गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आज हम इंग्लिश का टॉपिक सुपरफ्लोज करेंगे। कुछ एक स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि सुपरफ्लोज होते क्या है, तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। बाकी जब ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं इनको करते चलेंगे तो आपकी डाउट जो है क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, जहाँ पे एक वर्ड का यूज होना है वहां पे आप दूसरा इररेलेवेंट वर्ड जो है डाल देते हो, उसको बोलते हैं सुपरफ्लोज। देखिए 7 PM 8 AM, जब आपने AM लगा दिया या PM लगा दिया तो सबको पता है कि एंटी मेरिडियन जो AM है वो सुबह के लिए लगता है, मतलब रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें लगता है AM। एंटी मेरिडियन जो दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें लगता है PM, पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सी जगह हम क्या करते हैं, PM भी लिख देते हैं, AM भी लिख देते हैं, और क्या करते हैं साथ में PM की जगह AM की जगह मॉर्निंग और PM की जगह इवनिंग भी लिख देते हैं। ये नहीं लिखने हैं, या तो आप मॉर्निंग लिखो या फिर AM लिखो सॉरी, या आप PM लिखो या आप इवनिंग लिखो। तो आपने दोनों में से एक चीज लिखनी है। दोनों लिख दोगे तो क्या हो गया, ये सुपरफ्लोज हो गया। ठीक है, कजन, अब आपको पता है कजन क्या होता है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई। ठीक है, चाचा का लड़का, ताया का लड़का, वो कजन है। तो उसके साथ आपने कभी भी ब्रदर या फिर सिस्टर नहीं लगाना है। ठीक है, ही इज माई कजन, शी इज माई कजन, ये तो हो गई करेक्ट स्टेटमेंट। अब ही इज माई कजन ब्रदर, तो वो हो गई रॉन्ग स्टेटमेंट। सीधे बोलो ही इज माई कजन, शी इज माई कजन। क्लियर है? सॉरी, तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है रिपीट। देखिए रिपीट के साथ आपने कभी भी क्या नहीं लगाना है, अगेन। ठीक है, डोंट रिपीट दिस, इसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। जैसे आप लिख रहे हो यहां पे, डोंट रिपीट दिस, ये लाइन आपने किसी को बोल दी, ये तो हो गई ठीक। ठीक है, इसी जगह आप ये बोल दोगे, डोंट रिपीट अगेन दिस, तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी रॉन्ग, क्योंकि जब रिपीट लगा है तो आपने अगेन नहीं लगाना है, ये अगेन गलत लगा दिया है यहां पे। क्लियर है? डोंट रिपीट दिस, डोंट रिपीट दिस। ठीक है, चलिए आगे है डिस्पाइट। कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है, डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं लगाना है। डिस्पाइट माई वार्निंग, डिस्पाइट माई वार्निंग ही स्टिल प्लेड। ठीक है, अगर आप लिखते हो डिस्पाइट ऑफ माई वार्निंग ही स्टिल प्लेड, ये हो गया गलत, क्योंकि हमने यहां पे लगा दिया ऑफ। ठीक है, यहां पे सीधा बोलना है डिस्पाइट माई वार्निंग, मेरी जो मैंने वार्निंग दी थी उसके बावजूद ही स्टिल प्लेड। ठीक है, आई होप आपको जो चीजें हैं ये क्लियर हो रही होंगी। कोई डाउट होगा तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। डिस्पाइट माई वार्निंग ही स्टिल प्लेड, ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, देखिए एग्रीमेंट जो होता है वो हमेशा दो लोगों के बीच ही होता है। ठीक है, ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होगा एग्रीमेंट, तो उसमें के साथ आपने कभी भी क्या नहीं लगाना है। एक वर्ड आता है यहाँ पे म्यूचुअल, आपने कभी भी
यहां एग्रीमेंट के साथ म्यूचुअल नहीं लगाना है, ठीक है, म्यूचुअल नहीं लगाना है। देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। देयर वाज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन अस, ठीक है, देयर वाज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब आपको पता है म्यूचुअल भी लगा है, एग्रीमेंट भी लगा है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी गलत मानी जाएगी। इसका जो सही स्टेटमेंट है वो होगी देयर वाज एन एग्रीमेंट। अब एन लग गया क्योंकि यहां पे ए आ गया। एन एग्रीमेंट बिटवीन अस, ठीक है। तो एग्रीमेंट के साथ क्या नहीं लगाना है आपने, म्यूचुअल नहीं लगाना है। क्लियर है। चलिए आगे। एक बात हमेशा याद रखना, अबेट के साथ कभी भी फॉर नहीं लगाना है, ठीक है। वेट के साथ फॉर लग जाता है, आई एम वेटिंग फॉर यू, शी इज वेटिंग फॉर यू, बट अवेट के साथ कभी भी आपने फॉर नहीं लगाना है, ठीक है। माई रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, ये तो हो गया बिल्कुल करेक्ट। अब यहां पे मैं अगर ये बोलूं माई रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड फॉर, अवेट के साथ फॉर लगा दिया तो ये हो गया गलत। माई रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड फॉर, ये हो गया गलत। क्लियर है। चलिए आगे, इसको थोड़ा सा जगह है, काइंडली आगे कर लेते हैं। काइंडली यहां पे ले आया मैं, ठीक है। चलिए आगे। रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब सबसे पहले तो मतलब क्या होता है कि भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश होना। रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसके साथ कभी भी क्या नहीं लगाना है अपने, लाइक। कभी भी लाइक दिखा मिल जाए तो समझ लेना कि ये स्टेटमेंट जो है गलत। देखिए मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूं, जो सॉरी, कभी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है उसमें आपको स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है, तो वो आपने करेक्ट करके लिखनी होती है या उसमें एरर ढूंढना होता है आपने। तो ये चीजें आपको काम आती हैं, बस ये वाली जो है एरर दी होती है। जैसे यहां पे मैं बोलूं इट वाज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। देखिए कैट्स एंड रेन डॉग्स दिया हुआ है तो साथ में लाइक लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही गलत है। इसका जो सही स्टेटमेंट होगी इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये वाला जो हमारा सेंटेंस है वो हो गया करेक्ट, और ऊपर वाला जिसमें लाइक लगा हुआ है वो हो गया रॉन्ग। क्लियर है। चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला है बैग एंड बैगेज, ठीक है। बैग एंड बैगेज, सारा जो भी सामान वगैरह होता है उसको लेके चलना वो होता है बैग एंड बैगेज। इसके साथ आपने कभी भी नहीं लगाना है विद, ठीक है। बैग एंड बैगेज के साथ सब कुछ आ गया तो आपने विद नहीं लगाना है। इसका एक एग्जांपल लेता हूं। अ डे when he quit his job
he walked out bag and baggage। ठीक है, walked out, यहां पे मैंने विद नहीं लगाया, अगर विद लगा देता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, गलत। ए डे व्हेन ही क्विट हिज जॉब, एक दिन जब उसने जॉब छोड़ी। ही वॉकड आउट बैग एंड बैगेज, पूरा अपना सामान लेके वो चला, तो इसका मतलब विद लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए, फ्ली। फ्ली, फ्ली, फ्ली के साथ आपने कभी भी एक चीज नहीं लगानी है, वो है अवे। अवे कभी नहीं लगाना है फ्ली के साथ, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लो, ही वॉज फोर्स टू फ्ली फ्रॉम द कंट्री। दूसरा मैंने लिखा, he was forced to flee away from the country। देखिए, जिसमें फ्ली के साथ मैंने अवे लगाया है, ये सेंटेंस है हमारा गलत। करेक्ट स्टेटमेंट जो आंसर है वो क्या है, he was forced to flee away from the country। ठीक है, उसको देश को छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। क्लियर है? एक था और इसमें शायद काइंडली, हाँ, एक और कर लेते हैं, फिर इसको बाकी के नेक्स्ट उसमें करते हैं, नेक्स्ट पेज में। देखिए, काइंडली के साथ आपने कभी भी रिक्वेस्ट या प्लीज नहीं लगाना है। रिक्वेस्ट और प्लीज ये दोनों वर्ड यूज नहीं करने हैं, किसके साथ, काइंडली के साथ। देखिए, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। एक चीज लगाओ ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम रुपीज, जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी सम रुपीज, ये भी ठीक हो गया। बट आप जब लगा रहे हो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू, जो भी आपने लाइन लिखनी है, तो काइंडली भी लग गया, रिक्वेस्ट भी लगा दिया, इसका मतलब हम गलत दिशा में जा रहे हैं। क्लियर है? सीधे बोलो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, गिव मी सम रुपीज। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी वन डे लीव, जो भी आपने बोलना है, बट काइंडली के साथ रिक्वेस्ट नहीं लगाना है, काइंडली के साथ प्लीज नहीं लगाना है। क्लियर है? सब सारी चीजों को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काइंड ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपने नोट करिए इनको, जो आगे के थोड़े से बचते हैं इसके, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, जो थोड़े से बचते हैं वो मैं अगले पेज में करवाता हूँ आपको। करिए नोट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। शायद ये आज इस पूरे लेक्चर में कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये थोड़े से 6-7 है, इनको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? चलिए, 11 नंबर पे है टूथ एंड नेल, इसके साथ आपने एक चीज नहीं लगानी है, वो है विद। विद कभी भी नहीं लगाना है। सबसे पहले तो टूथ एंड नेल होता क्या है, पूरी ताकत से। ठीक है, मैं बोलता हूं
दे वर फाइटिंग विथ टूथ एंड नेल। दूसरी जगह बोलता हूं, दे वर फाइटिंग टूथ एंड नेल। ठीक है, जहां पर मैंने विद लगा दिया है वो आपका सेंटेंस जो है गलत है। दे वर फाइटिंग टूथ एंड नेल, ये क्या है? करेक्ट। वो पूरी ताकत से लड़ रहे थे। क्लियर है? चलिए, कबाड़ का मतलब होता है डरपोक। तो आपने इसके साथ कभी भी ये तीन चीजें नहीं लगानी है, कबाड़ गर्ल, कबाड़ बॉय या फिर कबाड़ पर्सन। ठीक है, सीधा बोलना है शी इज ए कबाड़, ही इज ए कबाड़। ठीक है, डरपोक है, ना गर्ल लगाना है, ना बॉय लगाना है, ना पर्सन लगाना है। जैसे ही इज अ कबाड़ पर्सन, अब पर्सन लग गया है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? रॉन्ग। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, स्पाउस का मतलब क्या होता है? पति या पत्नी। तो आपने इसके साथ कभी भी हस्बैंड, वाइफ और एक शब्द और आता है बेटर हाफ, बेटर हाफ, ये तीन चीजें कभी भी नहीं लगानी है। आई हैव अ वाइफ, ठीक है, ठीक है। आई हैव अ बेटर हाफ, ठीक है। आई हैव ए बेटर हाफ वाइफ, दो चीजें आ गई, ये आपका सेंटेंस हो गया गलत। क्लियर है? आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूं, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सी चीजें आप क्लियर कर गए होंगे, तो अब ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ, समझते जाओ। क्लियर है? चलिए देखिए, ये लिखा है मैंने रिटर्न, विड्रॉ, रिकॉल। इसके साथ एक वर्ड कभी भी नहीं लगता है और वो है बैक। ठीक है, बैक जो वर्ड है कभी भी नहीं लगाना है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, ही प्रोमिस्ड मी टू रिटर्न बैक विद इन 3 days। जब रिटर्न लगा है फिर बैक लगा दिया तो ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। ठीक है, रिटर्न का मतलब ही वापस करना होता है, तो बैक क्यों लगाना हमने? विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है जैसे आप डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ वापस ले रहे हो, तो इसके साथ बैक क्यों लगाना? ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ब्रीज, ब्रीज क्या होती है? मंद मंद पवन। तो इसके साथ आपने स्ट्रॉन्ग नहीं लगाना है, इसके साथ आपने स्ट्रॉन्ग नहीं लगाना है, कूल नहीं लगाना है, ये अपने आप में ही मंद पवन है इसका मतलब। क्लियर है? आगे चलिए, मे, माइट, इसके साथ आपने जो वर्ड नहीं लगाने हैं वो है पॉसिबली, लाइकली टू। ठीक है, ये दोनों शब्द आपने जो वर्ड हैं इसके साथ नहीं लगाने हैं, किसके साथ? मे और माइट के साथ। इसका एग्जांपल देख लो, ही मे पॉसिबली डाई। जब मे लगा है तो पॉसिबली नहीं लगना था, इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट जो है गलत है। इट मे लाइकली टू रेन, जब मे लगा है
तो लाइकली टू नहीं लगाना था, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, गलत। इसमें क्या आना था, ही मे डाई, इसमें इट मे रेन। क्लियर है। अगला आता है कम अक्रॉस। इसके साथ आपने एक वर्ड नहीं लगाना है, वो है विद। कभी भी कम अक्रॉस के साथ विद नहीं लगाना है, ठीक है। ही केम अक्रॉस वन ऑफ हिज स्कूल फ्रेंड्स। ही केम अक्रॉस, देखिए यहां पे अगर विद लगाता तो मेरा सेंटेंस जो गलत हो जाता, तो मैंने विद नहीं लगाना है। ही केम अक्रॉस, हाँ एक चीज और नहीं लगेगी इसके साथ, सडनली भी नहीं लगेगा। ही केम अक्रॉस वन ऑफ हिज स्कूल फ्रेंड। क्लियर है। तो ये थे कुछ एक सुपरफ्लोज, थोड़े से बचते हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे हम। आई होप आपको जो मैंने ये लेक्चर दिया है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर किया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच। एक करेक्शन है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको, ही केम अक्रॉस वन ऑफ हिज स्कूल फ्रेंड्स, एस लगेगा, ठीक है। ये एक रूल है, वन ऑफ लग गया तो आगे जो आता है ये एस लगता है यहाँ पे, फ्रेंड्स, ठीक है। ये बाद में करवाऊंगा, जितने भी रूल हैं ये गोल्डन रूल्स हैं, ये हमारे 100 के करीब हैं। तो ये जब लेक्चर दूंगा तो इकट्ठा करवाऊंगा इनको, एक दिन में तो नहीं हो पाएंगे, तो जब भी करवाऊंगा अच्छे से करवाऊंगा। तो ये था हमारा आज का सुपरफ्लोज का लेक्चर। पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा तो जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बात और, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच।